तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो क्या रेसलमेनिया 40 के अंदर नाइट 1 नाइट 2 दोनों को रोमन रेंस ही मेन इवेंट करने वाले हैं। क्या एक रात में रोमन रेंस फेस करेंगे रॉक को तो दूसरी रात फेस करेंगे कोडी रोड्स को? क्या सही में ऐसा होने वाला है? इसको लेकर अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। साथ में आपको बता दूं कि भाई कोरियन रेसलिंग अवार्ड्स निकल के सामने आए एंड इससे सेन अवार्ड्स भाई मैंने देखे ही नहीं है। आपका भी दिमाग हिल जाएगा देखने के बाद कि भाई ये क्या अवार्ड्स है। सीएम पंक ने रिस्पॉन्ड करा है पॉल हेमन के कॉल आउट के ऊपर। टाइलर बेट क्या होने वाले हैं स्मैकडाउन के अंदर परमानेंटली या फिर वापस से वो चले जाने वाले हैं एनएक्सटी के अंदर, और भी कई सारी अपडेट्स है वीडियो के अंदर। तो वीडियो को देखना आप लोग बिल्कुल एंड तक, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई की फास्टेस्ट अपडेट्स मिलती है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल को। शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले अपनी बातों को हम लोग फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से। तो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप आ चुकी है एंड ये पहला लाइव एपिसोड था फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का आफ्टर 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को आखिरी बार लाइव एपिसोड हुआ था, वहीं पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टेप कर लिया था 22 दिसंबर का स्मैकडाउन। 29 वाला जो स्मैकडाउन था वो बेस्ट ऑफ शो था एंड अभी जाके यानी लगभग 2 ढाई 3 हफ्ते के बाद स्मैकडाउन का फाइनली एक और लाइव शो हुआ है। तो यहाँ पे व्यूअरशिप की बात कर लेते हैं। व्यूअरशिप यहाँ पे आती है 2.33 मिलियन। अब जो शो की स्टार्टिंग थी वो लोगों को ज़्यादा पसंद आई नहीं क्योंकि काफ़ी स्लो पेस में शो था ऐसा फैंस का कहना था, बट मैंने देखो स्टार्टिंग से देखा नहीं था, बीच से मैंने कैच करा वो ऑथर्स ऑफ पेन के रिटर्न के बाद। तो ऐसे में स्मैकडाउन की व्यूअरशिप मेरे हिसाब से शो के अकॉर्डिंग तो सही है 2.33। एंडिंग मुझे बहुत सही लगी। बाकी अगर इसको हम लोग कंपेयर करेंगे वो 15 दिसंबर वाले स्मैकडाउन से, तो वहाँ की व्यूअरशिप थी 2.15 करके कुछ। तो ये व्यूअरशिप बढ़ी जरूर से, अभी के हिसाब से ये कुछ नंबर्स हैं। बाकी गाइस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि रिलेटेड है कोरियन रेसलिंग अवार्ड्स को लेके। यही मैं आपको बता रहा था भाई, इससे इंसेन अवार्ड्स आपने देखे ही नहीं होंगे, तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैंने देखा भाई, मैं बोला ये अवार्ड्स है या फिर बदला लिया जा रहा है सोलो सिकोआ से। ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करेंगे, आप लोग देख ही सकते हो कि स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे कितने सारे अवार्ड्स हैं। यहाँ पे सारे के सारे नॉमिनीज भी एक से एक हैं एंड सब में सोलो सिकोआ विनर है। लेकिन बात यह है कि नेगेटिवली विनर है वो। यहाँ पे पहला अवार्ड है मोस्ट ओवर रेटेड का। यहाँ पे नॉमिनी पहले देख लो, सोलो सिकोआ, शॉर्ट्जी ब्लैक, टोनी खान। इसमें नॉमिनी में भी कैसे हो सकता है मुझे समझ नहीं आता अगर ये रेसलिंग अवार्ड से। तो देन एडम कोपलैंड, एज, एमजेफ, उसके बाद सीएम पंक एंड नीचे ऑनरेबल मेंशन भी है ऑस्टिन थ्योरी का, एक पता नहीं डी ऐसे कौन है। यहाँ पे सोलो सिकोआ को मोस्ट ओवररेटेड का अवार्ड दिया गया। अभी तो शुरुआत है, आगे देखो आप। वर्स्ट मोमेंट ऑफ द ईयर में सोलो सिकोआ को ही टॉप पे रखा गया है, यानी कि सोलो सिकोआ ने जो जॉन सीना को कंप्लीटली नॉकआउट कर दिया था स्पाइक्स मार मार के, तो उसे टॉप पे रखा गया। उसके बाद रोमन रेंस भी है नॉमिनी में, देन एज भी है, सेन मिकमैन वगैरह सब है। अच्छा देखो, सेन मिकमैन की जो इंजरी थी उसको यहाँ पे वर्स्ट मोमेंट में रखा गया है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। देन है वर्स्ट हील ऑफ द ईयर, यहाँ पे भी सोलो सिकोआ जीते हैं। अब देख लो भाई ये कैसे अवार्ड्स जीत रहे सोलो सिकोआ। देन नंबर 2 पे है रोमन रेंस यहाँ पे। इसके बाद चौथा अवार्ड है वर्स्ट वर्कर ऑफ द ईयर। हालांकि ये क्या सेंस बनाता मुझे नहीं समझ आ रहा, वर्स्ट हील के बाद ये वर्स्ट वर्कर, इसमें भी सोलो सिकोआ को ही अवार्ड दे दिया। वर्स्ट माइक वर्कर में भाई सोलो सिकोआ तो माइक पे बोलते ही नहीं है, तो वो वर्स्ट माइक वर्कर हो कैसे गए? सोलो सिकोआ इसमें भी थे नॉमिनी में एंड इसमें भी वो इस अवार्ड को जीत गए। देन है वर्स्ट मेल रेसलर ऑफ द ईयर, यहाँ पे भी सोलो सिकोआ है। वर्स्ट फ्यूड ऑफ द ईयर जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोआ। वर्स्ट मैच ऑफ द ईयर जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोआ। वर्स्ट मूव ऑफ द ईयर समवन स्पाइक बाय सोलो सिकोआ एंड वर्स्ट कैच फ्रेज ऑफ द ईयर सोलो सिकोआ का रोर बिफोर डूइंग समवन स्पाइक। व्हाट द हेल भाई, ये समझ ही नहीं आ रहा मुझे। ये अवार्ड्स मतलब कोई पर्सनल वेंजेंस निकालने के लिए दिए गए सोलो सिकोआ से या फिर क्या है? क्या थॉट्स है कमेंट करके बताना, इसके रिगार्डिंग रिएक्शन क्या कमेंट करके बताना जरूर से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गाइस टाइलर बेट के बारे में। तो टाइलर बेट स्मैकडाउन में हमें देखने को मिले, वो पार्टनरशिप कर रहे थे बुच के साथ। पहले अंदाजा था हमें कि जो बुच के पार्टनर होंगे या तो टाइलर बेट होंगे या तो सेमस होंगे। सेमस तो नहीं हुए लेकिन टाइलर बेट हुए, फाइनली वो मेन रोस्टर में आए। लेकिन अब उनका मेन रोस्टर स्टेटस क्या है? क्या वो मेन रोस्टर में परमानेंटली होने वाले हैं या फिर वापस से चले जाएंगे? तो क्या है अपडेट मैं आपको बता दूं। अकॉर्डिंग टू रीसेंट अपडेट जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से ही आई है, जो टाइलर बेट हैं वो ऑफिशियली हो चुके हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का पार्ट। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने वेबसाइट के ऊपर टाइलर बेट के प्रोफाइल को अपडेट कर दिया है एंड उनको स्मैकडाउन में लिस्ट कर दिया। तो अभी के हिसाब से टाइलर बेट का एनएक्सटी रन होता है खत्म एंड वो आते हैं मेन रोस्टर के ऊपर। जब 19 साल के थे शायद टाइलर बेट, तब वो आए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, काफ़ी यंग थे वो उस टाइम एंड अभी तकरीबन 6-7 साल बाद वो आते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में फाइनली। तो टाइलर बेट का हो चुका है मेन रोस्टर कॉल अप। लोग ना पिछले 2-3 साल से इसके लिए चीयर कर रहे थे, लोग 2019 से ही कह रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि भाई टाइलर बेट को ले आओ। लेकिन अब जाके जो है टाइलर बेट आए हैं मेन रोस्टर पे एंड आई थिंक ये सही टाइम है। उस टाइम लाते तो शायद बहुत ही ज़्यादा अर्ली हो जाता। अभी के हिसाब से स्मैकडाउन को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो स्मैकडाउन पे नए सुपरस्टार्स बनाने की पूरी कोशिश है डब्ल्यूडब्ल्यूई की। वहाँ पे काफ़ी सारे यंग टैलेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो स्मैकडाउन का वो कुछ लग रहा है मुझे कॉन्सेप्ट। बाकी मंडे नाइट रॉ पे लेजेंड्स एंड मेगा स्टार्स ऑलरेडी काफ़ी भरे हुए हैं। तो अभी के हिसाब से ये कुछ है टाइलर बेट को लेकर अपडेट, मेन रोस्टर स्टेटस उनका कि वो परमानेंटली अब स्मैकडाउन पे आपको देखने को मिलेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनका ऑफिशियल कॉल अप
कर लिया है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सीएम पंक द बेस्ट इन द वर्ल्ड को लेके। सीएम पंक ने रिस्पॉन्ड करा है पॉल हेमन के स्मैकडाउन कॉल आउट के ऊपर। स्मैकडाउन में पॉल हेमन ने बहुत सारे लोगों को कॉल आउट करा, सीएम पंक को कॉल आउट करा, साथ में ब्रॉक लेसनर को कॉल आउट करा, जॉन सीना को करा, रॉक को करा, कोडी रोड्स को करा, सबको मेंशन कर दिया। सीएम पंक का मेंशन था, सीएम पंक को कहते हैं वेलकम बैक, बहुत अच्छा लगा कि तुम वापस आ गए। हालांकि मैं अब वो नहीं हूँ जो पहले तुम्हारे साथ था, मैं पहले वो फ्रेंड था, लेकिन उसके बाद मैं एडवोकेट बना, अब एडवोकेट के बाद मैं बन चुका हूँ ये वाइज मैन। तो मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि वेलकम बैक, ये कुछ इस तरीके से कह देते थे पॉल हेमन। बाकी इसके ऊपर जो रिएक्शन भी आता है सीएम पंक का, सीएम पंक कुछ कहते तो नहीं है, बल्कि WWE के इंस्टाग्राम रील के नीचे GIF पोस्ट करते हैं। एंड अपनी एंट्रेंस पे जब वो एक बार ताली मार रहे थे ना पॉल हेमन के साथ, वो वाली GIF पोस्ट करते हैं, यानी ये भी हेलो ओल्ड फ्रेंड कर रहे हैं कि हाँ हेलो भाई, हाँ वैसे मुलाकात हो गई। ये कुछ सीएम पंक का रिएक्शन है। तो ये सीएम पंक ने कुछ इस तरीके से रिएक्ट करा। देखो एक चीज़ काफ़ी मैं श्योर कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंट उस चीज़ के ऊपर, कि रोमन रेंस वर्सेस जब सीएम पंक का ये जो मैच होगा, फिर फ्यूड होगी, जब इनका इंटरेक्शन होगा, तो पॉल हेमन का उसमें रोल काफ़ी ही ज़्यादा मेजर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है WWE रेसलमेनिया 40 को लेकर। क्या ट्राइबल चीफ रोमन रेंस पुल करने वाले हैं डबल ड्यूटी रेसलमेनिया 40 के अंदर? क्या वो फेस करेंगे रॉक एंड कोडी रोड्स दोनों को ही? अभी तक तो भाई डिबेट चल रही थी कि रॉक वर्सेस रोमन हो जाए बहुत हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे थे कोडी वर्सेस रोमन हो जाए बहुत हो जाएगा। लेकिन क्या अब ये दोनों मैचेस देखने को मिलेंगे हमें रेसलमेनिया के अंदर? मैं आपको बता दूं, डेव मेल्टजर की ही अपडेट है। मेल्टजर का कहना है, ये मैंने व्हाट्सएप चैनल पर पहले बता रही थी, मेल्टजर कहते हैं इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट रेंस कुड फेस जॉनसन एंड रोड्स ऑन डिफरेंट नाइट्स एट रेसलमेनिया। अब ये डेव मेल्टजर वही मेल्टजर है जो कह रहे थे अभी जस्ट इस रिपोर्ट से पहले, कुछ घंटों पहले, इस रिपोर्ट से पहले, कि रोमन वर्सेस रॉक तो देखो भाई सऊदी में भी हो सकता है। एंड यही सेम मेल्टजर कुछ घंटे बाद रिपोर्ट देते हैं कि रोमन हो सकता है ना कि नाइट 1 में या फिर नाइट 2 में एक एक करके इन दोनों को फेस कर ले। नाइट 1 में मान लो ड्वेन जॉनसन रॉक को फेस कर ले, नाइट 2 में कोडी रोड्स को फेस कर ले। तो ये कुछ कहना है अब इनका डेव मेल्टजर का। तो ये अब पॉसिबिलिटी वो शेयर कर रहे हैं कि ये भी हो सकता है, लेकिन टू बी रियल मुझे ये नहीं लगता कि होगा। इसका कोई सेंस नहीं बनेगा मेरे अकॉर्डिंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। लाइक या तो एक कर लो भाई, या तो रोमन कोडी ही कर लो भाई, नहीं तो फिर रोमन रॉक ही कर लो। ये दो मैचेस करने की फिराक में भाई दोनों के दोनों का कचरा हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो अब ऐसे में आपके क्या थॉट्स है कमेंट करके बताना, लेकिन आई डोंट थिंक ये होने वाला है। बस मेल्टजर ने ये कहा, ये रिपोर्ट इन्होंने साझा करी, शेयर करी, तो मुझे लगा मुझे भी इसको आगे आपके साथ फॉरवर्ड कर देना चाहिए। क्या रिएक्शन है इसके रिगार्डिंग कॉमेंट करके बताना जरूर से। एंड इस पर बताओ ना बताओ भाई, कोरियन रेसलिंग अवार्ड्स के ऊपर रिएक्शन जरूर से बताना। मैं तो रिएक्शन देने लायक ही नहीं रहा कि भाई ऐसे ही ये पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं कर रहे सोलो सिकवा से। सोलो सिकवा ने शायद इनका कुछ पर्सनल नुकसान किया है, इतना सोलो सिकवा के अगेंस्ट हेट एक्सट्रीम भाई। अगर अभी के हिसाब से इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स है। एंड आई होप सबको वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी हसीन WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स सब कुछ सबसे पहले टाइम पे मिलते रहे। तो सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना, फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।